हेलो गाइज, ये हमारा स्नेक गेम का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने इतना बना लिया था जहाँ पे हमारा जो स्नेक है वो मूव कर रहा है और ये हमने अपना जो ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि फ्रूट है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है। बट अभी ये रिफ्रेश करने पे रैंडमली जनरेट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आगे हम पूरी अपनी स्नेक गेम कैसे बना सकते हैं। एंड हमने जो स्नेक गेम बनानी, मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है। उसमें हमने मॉडिफाई क्या करा है, जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है तो क्या हो रहा है, ये साथ में दो ड्रैगन से भी आ रहे हैं। ये सिंपली GIF इमेजेस हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा कैसे लगानी है। एंड इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और पार्ट 1 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। पिछली बार हमने इतना कोड लिख लिया था अपना, जहाँ पे हमने index.html फाइल बनाई थी एंड game.js फाइल बनाई थी। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जहाँ पे हमने ये न्यू स्नेक का न्यू हेड बनाया था उसके नीचे आते हैं और हमने क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। हम करने क्या वाले हैं कि जैसे ही ये जो स्नेक है ये क्या कहते हैं फ्रूट के साथ कांटेक्ट में आए तो हमने क्या करना है, उसको रैंडमली जनरेट करना है। सॉरी, तो हमने ये देखना है कि ये कैसे होगा। सो हम वापस अपने टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे, स्नेक एक्स। अगर स्नेक एक्स की पोजीशन इक्वल टू है किसके, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट का नाम था हमारे ये फूडी डॉट एक्स के, फूडी फूडी डॉट एक्स। एंड ऑपरेटर मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। स्नेक वाई इक्वल टू सॉरी फूडी डॉट वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सिंपली हमने जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने उसको फिर से रैंडमली जनरेट करना है। किसको रैंडमली जनरेट करना है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके जो एक्स एक्सिस है इनको रैंडमली जनरेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फूडी डॉट एक्स विच इज़ इक्वल टू, उसको वहीं से कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है ताकि एक्स एक्सिस की पोजीशन भी रैंडमली जनरेट हो जाए। और देन सिमिलरली हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए कर लेना है और यहाँ पे 15+3 कर देना है जैसा हमने ऊपर करा था। ठीक है, अब हम अगर जाके देखें अपना कोड, हाँ देख रहे हो, जैसे वो कांटेक्ट में आ रहा है क्या हो रहा है कि हमारा फ्रूट रैंडमली किसी भी पोजीशन पे जनरेट हो रहा है, जो कि हमने ऊपर सेटिंग कर रखी थी इसकी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर लिखा था स्नेक डॉट पॉप, तो अभी वो क्या कर रहा है, साथ ही साथ पॉप भी करी जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ से इसको कट करना और इसके एल्स पार्ट में लगा देना। एल्स मीन्स जब तक हमारा जो स्नेक है वो फूड को नहीं खाता तब तक आपने पॉप करते रहना है। जैसे ही वो फूड को खाएगा तो ये इफ स्टेटमेंट चल जाएगी, एल्स नहीं चलेगा। तब तक जब तक वो फूड को नहीं खाएगा एल्स स्टेटमेंट चलती रहेगी, और जैसे वो फूड को खाएगा तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। तो मतलब उस टाइम वो पॉप नहीं होगा। अगर अब जाके हम देखें, यहाँ पे देख रहे हो हमारा स्नेक आ रहा है प्रॉपर, बट यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा जैसे हमारी ओरिजिनल गेम में बॉर्डर है। तो हम बॉर्डर भी डाल लेते हैं। बॉर्डर डालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रोक का स्टाइलिंग करेंगे। जो हमने जो बॉर्डर बनाना है वो कैसे बनाएंगे, CTX डॉट स्ट्रोक STROKE स्टाइल, मीन्स जो स्ट्रोक का स्टाइल है वो आपने कौन सा रखना है। हमने कहा कि उसका कलर होना चाहिए ब्लैक। ये हेक्साडेसिमल कोड हमने दिया है और अब हमने उसे ड्रॉ करना है। तो हम लिखेंगे CTX डॉट स्ट्रोक STROKE रेक्ट। ये बेसिकली फंक्शन है जो कि हमें अलाउ करता है बॉर्डर को बनाने के लिए। तो हमने क्या, सेम जहाँ पे हमारा रेक्टेंगल है हमने वहीं पे उसको प्लेस करना है बॉर्डर भी। तो यहाँ से इसको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, कॉलन लगाना, सेमी कॉलन। और अब हम जाके अगर देखें तो हमारा ये देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर ठीक नहीं लग रहा। ये कलर जो है, कलर यहाँ पे हम कर देते हैं ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अब हम जाके देखें अगर तो एग्जैक्टली हमारा सही आ रहा है, जैसा कि हमारा प्रॉपर बॉर्डर भी आ रहा है एंड आखिर स्टार्टिंग में वो भी दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये कर लिया। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया था ताकि हम बॉर्डर्स को
बॉर्डर्स को नहीं, जो हमने स्नेक को रोका था ना ताकि वो अपने एरिया से बाहर ना जाए यहाँ पे। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इन सब को हटा देना यहाँ से, वो मैंने टेम्परेरी बताया था। हम पूरा गेम ओवर का लॉजिक अभी लिखते हैं। तो गेम ओवर के लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, सिंपली यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आप कमेंट कर देना गेम ओवर लॉजिक, और हम इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं। सॉरी, सो इफ़ स्टेटमेंट लगाई। इफ़ यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर जो स्नेक है, ठीक है, स्नेक की एक्स मतलब जो स्नेक का एक्स एक्सिस है वो लेस देन है बॉक्स से, ठीक है, और कंडीशन लगाया लॉजिकल ऑपरेटर, मीन्स अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा। और स्नेक जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन है किससे, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 15, और कंडीशन लगाई हमने। और स्नेक वाई अगर वो लेस देन है किससे, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3, और जो हमारा स्नेक है वाई एक्सिस अगर वो ग्रेटर देन है किससे, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 17, तो क्या हो। मैं अभी बताता हूँ ये क्या करा है हमने। स्नेक एक्स इज लेस देन बॉक्स मीन्स अगर वो ये जो बॉक्स है, जो यहाँ पे भी एक बॉक्स बन रहा है हमारा, अगर वो इससे कम है तो क्या हो। अगर वो बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 15 मीन्स यहाँ से अगर इससे ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए। अगर स्नेक का वाई एक्सिस लेस देन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स ये वाली चीज़, ये बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या कहते हैं, यहाँ से अगर वो ऊपर जा रहा है तो क्या होना चाहिए, एंड स्नेक वाई दैट इज़ ग्रेटर देन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 17 मीन्स अगर वो ये बॉर्डर नीचे वाले बॉटम वाले बॉर्डर से आगे जा रहा है तो क्या होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है क्लियर इंटरवल, और उसमें आपने क्या कर देना पास गेम। अब ये गेम क्या है, मीन्स यहाँ पे मैंने देखो कर रहा था सेट इंटरवल, मतलब कि आपने लूप फंक्शन को कॉल करना है 100 मिली सेकेंड में, और मैंने उसको गेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब क्लियर इंटरवल मीन्स कि अब उसको जो इंटरवल है आप क्लियर कर दो, अब वो बार बार कॉल नहीं होगा, तो हमने गेम को उसमें पास कर दिया। और इसी के साथ हमने क्या करना है, गेम ओवर का मैसेज भी अपीयर करवाना है जो हमने करवाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट गेम ओवर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, न्यू इमेज, और उसके बाद उसका सोर्स देना है। तो मैंने कहा गेम ओवर डॉट src विच इज़ इक्वल टू इमेजेस फोल्डर के अंदर उसका नाम क्या है, उसका नाम है गेम ओवर डॉट png, ये दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, बस उसको यहाँ पे कहाँ गया, इसी को आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करना है इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इमेज का जो नाम है वो है गेम ओवर, मीन्स जिस वेरिएबल में आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया एक्स एक्सिस से कितनी पोजीशन है, सोर्स के वाई एक्सिस से कितनी पोजीशन है, और उसकी जो विड्थ है और हाइट कितनी है। उसकी विड्थ है 512, और जो उसकी हाइट है वो है 371, ठीक है। अब आपने उसको एक्स एक्सिस से कहाँ पे रखना है, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी कैनवस डॉट विड्थ, कैनवस की जितनी भी विड्थ है डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मीन्स सेंटर में ले आओ, और कैनवस की जितनी भी हाइट है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और आप उसकी डेस्टिनेशन पे विड्थ और हाइट कितने चाहते हो, मैंने कहा 200 200 कर देना, 200 200। अगर अब हम जाके अगर वो करें, और अगर हम अभी टकराते हैं, तो देख रहे हो गेम ओवर मैसेज अपीयर हो रहा है, बट ये थोड़ा इस साइड को आ रहा है। रीज़न क्यों, क्योंकि इसने सेंटर से इसने पूरी अपनी जगह ले ली। मैं सेंटर में आया होगा, जैसे कैनवस का सेंटर यहाँ पे है तो यहाँ से शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, कैनवस डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2 -100 कर देंगे ताकि 100 पिक्सल और खिसक जाए, और यहाँ से -100 कर दें ताकि 100 पिक्सल थोड़ा सा ऊपर हो जाए। सो अब हम जाके अगर देखें, हाँ तो एग्जैक्टली हमारा सेंटर में आ रहा है गेम ओवर मैसेज। अब हमने क्या करना है, गेम ओवर मैसेज तो हमारा आ गया, हाँ हमने ये कर लिया। अब हमने स्नेक का कोलिजन डिटेक्ट करना है। अभी तो वॉल्स के साथ अगर कोलिजन हो रहा है तो हो रहा है, तो हमने स्नेक के साथ कोलिजन डिटेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे एक और कंडीशन लगानी है अपने, और यहाँ पे हम एक मेथड फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कोलिजन फंक्शन को कॉल करें। इसके अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ये जो न्यू हेड हमने बनाया था ना, इसको पास कर देंगे, कंट्रोल C करना,
और एक हम क्या करेंगे, जो हमारा स्नेक एरे है उसको पास कर देंगे। ठीक है, इसी के आप चाहे ऊपर इस फंक्शन को बना लेना, फंक्शन उसका नाम है कोलिजन। फंक्शन बनाया, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे न्यू हेड पास करा और इस स्नेक एरे को पास करा, तो हम यहाँ पे इसको रिसीव भी कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे नाम रख दिया हेड, और स्नेक एरे रख देते हैं यहाँ पे नाम। अब कुछ भी नाम भी सेम नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। अब हमने कोलिजन डिटेक्ट करना है उसका, जब स्नेक का अपने आप से कोलिजन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंटीजर नहीं सॉरी, लेट आई इज इक्वल टू 0, देन आई इज़ लेस देन जो भी हमारा एरे है, एरे डॉट लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ है, देन आपने क्या करना है आई प्लस प्लस। वो कहाँ तक चलेगा, एरे की जितनी लेंथ होगी वहाँ तक चलेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा। 0 से हो रहा है इसलिए हमने लेस देन करा है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, इफ़ कंडीशन लगानी। इफ़ अगर ये जो हमारा न्यू हेड है, न्यू हेड का जो एक्स एक्सिस है, देखना न्यू हेड डॉट एक्स जो भी है, अगर वो इक्वल टू मीन्स कंपेयर करें किससे, एरे के, जो हमारा एरे है उसके एक्स एक्सिस से, मीन्स मिलता है। अगर वो सेम होता है, एंड जो हमारा न्यू हेड है डॉट वाई, मीन्स जो उसका वाई एक्सिस है, इक्वल टू एरे जो है हमारा आई जो उसका इंडेक्स वैल्यू है डॉट वाई, मीन्स अगर वो इसके इक्वल होता है तो आपने क्या करना है, अभी ये जो है ये न्यू हेड है ब्लैक वाला, और बाकी जो उसके पीछे आ रहा है वो उसके ओल्ड हेड है। अगर वो वाला जो ब्लैक हेड है अगर वो एरे के किसी भी उससे, मीन्स ये एरे क्या है, स्नेक है, स्नेक के किसी भी एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स है 5, तो एरे के 5 डॉट एक्स के इक्वल है और एरे के 5 डॉट वाई के इक्वल है, और सिमिलरली कोई भी 3 2 1, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने रिटर्न कर देना है यहाँ पे ट्रू। तो ट्रू रिटर्न होगा, तो जब ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू होने से क्या होगा, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पे 5 कंडीशंस दिए हैं, कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो इफ़ के अंदर ट्रू आ जाएगा पूरा, तो फिर ये चलेगा और क्लियर इंटरवल कर देगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता है, मीन्स अगर ये इफ़ ये नई कंडीशन होता है, तो हमने फंक्शन में सिंपली क्या कर देना है, फंक्शन रिटर्न कर देना है फॉल्स। पहले वो आके चेक करेगा, फॉर लूप देखेगा कि हाँ अभी तो कुछ नहीं टकराया, कुछ नहीं टकराया। जब उसके एरे की लेंथ खत्म होगी तो वो क्या कर देगा, इतने रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, तब वो इनमें से सारी कंडीशन चेक कर रहा होगा कि कोई तो नहीं जो हमारा स्नेक है वो वॉल से तो नहीं टकराया। तो सिंपली जब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे और वापस जाएंगे, अब हम देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गेम ओवर हो गई है। इसका रीज़न क्या है देखते हैं हम, एक सेकेंड। स्नेक एक्स इज लेस देन बॉक्स 15, एंड कहीं पे हमने गलती करी है। एक सेकेंड, दोबारा से जाके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे टकरा रहा है, तो इसका मतलब है कि 15 बॉक्सेस। यही आ रहा था गाइज। एक बार फिर से मैं दोबारा सारे चेक कर लेता हूँ कि सारी वॉल से एग्जैक्टली टकरा रहा है नहीं टकरा रहा। तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया था, यहाँ पे हमने 17 लिखना था, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे जितने भी बॉक्सेस हैं वो 17 बॉक्सेस, इस वाले बॉक्स को भी मिला के हमने पूरा यहाँ तक देखना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो मल्टीप्लाई पे जब हम 17 से करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई 70, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ आके रुक जाएगा इस बॉर्डर से पहले। अब हमने इतना कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमारा वो उससे उससे टकरा रहा है नहीं टकरा रहा। एक सेकेंड गाइस बस। मैं अपने आप से ही नहीं टकरा पाया, देखता हूँ मैं एक बार फिर से। तो देख रहे हो जैसे ही वो अपने आप से टकराया तो हमारा गेम ओवर मैसेज अपीयर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ अभी नहीं करी, हमने यहाँ पे अपना स्कोर भी डिस्प्ले करना है। तो स्कोर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम
यहाँ इसके नीचे कर लेते हैं स्कोर डिस्प्ले। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, CT, इससे भी पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, लेट स्कोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम वैल्यू दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है, और हम यहाँ पे आएंगे। अब हमने अपना यहाँ पे स्कोर बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, CTX डॉट फिल स्टाइल, मीन्स जो उसका कलर है वो कौन सा कलर होना चाहिए, मैंने कहा कलर होना चाहिए वाइट। एंड देन हम लिखेंगे CTX डॉट फॉन्ट, FONT फॉन्ट, विच इज़ इक्वल टू, मैंने कहा ये होना चाहिए 40 पिक्सल इम्पैक्ट, 40 पिक्सल उसका साइज़ है, इम्पैक्ट मीन्स फॉन्ट फैमिली, वो दिखना कैसे चाहिए। अब हमने उसको प्लेस करना है, तो CTX डॉट फिल टेक्स्ट, ये फिल टेक्स्ट मेथड होता है। सबसे पहला पैरामीटर रहता है ये वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल को आपने प्लेस करना है, मैंने कहा स्कोर को करना है। कहाँ पे करना है, मैंने कहा एक्स एक्सिस से आप कर दो बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 2.2, एंड वाई एक्सिस से आप कर दो बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 1.6। सो अगर हम जाके अब अपनी आउटपुट देखें एक बार, सो देख रहे हो यहाँ पे 0 आ गया। तो मैंने क्या करा था, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 2.6, मतलब बॉक्स को जो बॉक्स कितना है, बॉक्स है 32 मल्टीप्लाई बाय 2.2, मीन्स 2 बॉक्सेस छोड़ के थोड़ा सा आगे को, और कितना है बॉक्स 32 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मीन्स 1.5 बॉक्स के थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ये खाता है इसको फ्रूट को, तो हमने स्कोर इंक्रीमेंट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना हमने, हम यहाँ पे आएंगे, हम ये जैसे यहाँ पे खा रहा है, यहाँ पे आप क्या करो, स्कोर को इंक्रीमेंट कर दो बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने स्कोर को इंक्रीमेंट करा, और यहाँ पे अगर अब हम देखें, हाँ, तो देख रहे हो हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है एग्जैक्टली जैसा हम चाहते थे। अब हमने इतना कर लिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम साउंड इफ़ेक्ट्स को डाल लेते हैं। तो सबसे पहले साउंड इफ़ेक्ट्स को डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इमेजेस करिए, यहाँ पे हम नीचे करते हैं, सबसे पहले साउंड इफ़ेक्ट्स नाम से वो बना लेते हैं, हिंट बना लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे इमेज बनाया वैसे ही ये बनेगा। तो एक साउंड है हमारे पास डेड के नाम से, तो हम लिखेंगे लेट डेड विच इज़ इक्वल टू न्यू, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसके लिए हम लिखें ऑडियो, AUDIO, ऑडियो। याद रखना है ये ऑडियो का ए बड़ा आएगा, एंड देन जो इसका सोर्स पड़ी कहाँ पे है ये, तो डेड डॉट सोर्स विच इज़ इक्वल्स टू साउंड फोल्डर के अंदर या ऑडियो फोल्डर के अंदर, ऑडियो फोल्डर के अंदर डेड डॉट, मैं इसका एग्जैक्टली एक बार फॉर्मेट देख लेता हूँ, फॉर्मेट क्या है उसका। सो हमारे पास आ रही है MP3 डॉट MP3 डेड डॉट MP3। जब आपने ये कर लिया, अब आपने जहाँ पे इसको प्लेस करना है, हमने प्लेस कहाँ पे करना है, जैसे ही वो स्नेक से हमारा जो जब हमारा कोलिजन होता है या फिर हमारे वॉल से टकराते हैं, तो वो करना है हमने। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेड डॉट प्ले, सिंपली प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो एग्जैक्टली कॉल हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे सेव करूँ और इसको जाके दिखाऊँ आपको, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट आ रहा है प्रॉपर जैसा आना चाहिए था। अब सिंपली हम अप लेफ्ट राइट और डाउन के लिए भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करा, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे अप, और इसकी जगह हम लिख देंगे डाउन, डाउन के बाद हम लिख देंगे राइट, राइट के बाद हम लिख देंगे बॉटम, BOTTOM बॉटम। मैं अगेन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, डाउन हो गया, देन वी हैव लेफ्ट राइट एंड अप, और एक हमारा रह गया ईट, जब वो खाएगा। सो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ईट। अब हमने सारे अपने जितने भी हमारे पास साउंड इफेक्ट्स हैं उनको लोड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको प्ले करना है सिंपली। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे
तो हम क्या कह रहे हैं, जब वो लेफ़्ट आए तो लेफ़्ट के लिए हमने क्या यूज़ करा, लेफ़्ट डॉट प्ले, प्ले मेथड को कॉल करा। अप डाउन राइट, अप के लिए कर लिया था हमने बॉटम लिख दिया, यहाँ पे मैंने वहाँ डाउन लिखा है, एक सेकंड गाइस। अप राइट, राइट लेफ़्ट डाउन, हाँ अप डाउन राइट और लेफ़्ट आना था यहाँ पे। एंड लेफ़्ट। सो हमने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल सेव कर लिया है। डाउन के लिए हो गया, अप के लिए हो गया, राइट के लिए हो गया, लेफ़्ट के लिए हो गया एंड ईट के लिए हो गया। तो अब हम नीचे आएंगे तो हमने क्या करा, लेफ़्ट डॉट प्ले कर लिया। अब आएगा हमारा यहाँ पे, हम लिखेंगे अप डॉट प्ले, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे राइट डॉट प्ले, और यहाँ पे हम लिखेंगे डाउन डॉट प्ले, डाउन डॉट प्ले। और जब वो स्नेक खाता है उसको, फ्रूट को, मीन्स जब उसका कोलिजन होता है उसके साथ, तब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर देंगे ईट डॉट प्ले। अब मैं जाके देखूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, और हमारे जो क्या कहते हैं, जब भी ये स्नेक फ्रूट को खा रहा है तो उसका साउंड इफ़ेक्ट भी आ रहा है। और जब हमारी गेम ओवर होएगी तब हमारा क्या होगा, प्रॉपर हमारे ये गेम ओवर का मैसेज आएगा और सब कुछ आएगा। अब हमने इतना कर लिया है, बट यहाँ पे ना एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है कि जैसे ही हमारी गेम ओवर हो रही है ना, तो उसके बाद क्या हो रहा है, जब मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो साउंड इफ़ेक्ट्स तब भी आ रहे हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि ये साउंड इफ़ेक्ट्स आएँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक लॉजिक ढूंढा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट साउंड नाम से वेरिएबल बनाएंगे, साउंड, और उसको हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू दे दी, और हम यहाँ पे आएंगे नीचे जहाँ पे भी हमने ये लगाया है, जैसे लेफ़्ट डॉट प्ले है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट लगानी है, इफ़, और यहाँ पे उस साउंड वेरिएबल को पास कर देना है कि मीन्स जब वो ट्रू है तभी ये चलना चाहिए। कंट्रोल एक्स वी, ठीक है, कि जब जैसे अभी साउंड की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो इफ़ कंडीशन तभी चलती है अगर उसकी वैल्यू ट्रू होती है, तो ये ट्रू हुआ तो ये हमारा चल पड़ेगा। सिमिलरली हमने सबके साथ यही करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉपी मारता हूँ इसको यहाँ पे, और इसको पेस्ट करा, इसको कट करा, इसकी जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने ये कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करते हैं, सॉरी, कंट्रोल सी यहाँ पे करा, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, एंड अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, राइट डॉट प्ले की जगह हम क्या लिख देंगे, डाउन डॉट प्ले। अब हमने इतना कर लिया कि यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया कि जब हमारी इफ़ की कंडीशन साउंड मीन्स जब वो ट्रू होगा तभी आपने इसको चलाना है, अदरवाइज़ नहीं चलाना। बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको ट्रू रखा है तो चलेगा ही चलेगा। जब हमारी गेम ओवर हो जाती है, मीन्स कि जब हम यहाँ पे आ जाते हैं या फिर हमारा जो इंटरवल क्लियर हो जाता है, तब हमने क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, जो हमारा स्कोर वेरिएबल है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है स्कोर, हमने उसको वैल्यू दे देनी है फॉल्स। बुलियन की वैल्यू है, सिंपली बुलियन डाटा टाइप है, हमने उसको दे दिया फॉल्स। तो जैसे ही वो टकराएगा उसके बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, तो इफ़ स्टेटमेंट ये चलेगा नहीं। इफ़ में क्या आ जाएगा, इफ़ यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, तो इफ़ स्टेटमेंट चलता नहीं जब फॉल्स होती है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा, ठीक है। अब हम जाके अगर अब देखें, अपना चेक करें, अभी साउंड आ रही है, जैसे ही मैं टकराया गेम ओवर मैसेज आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। ये क्या हुआ, मैंने क्या गलती कर दी, अच्छा सॉरी यार, मैंने स्कोर लिख दिया यहाँ पे हमने वो लिखना था, साउंड लिखना था, साउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। सो अब हम देखें अगर तो अब मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी साउंड नहीं आ रही। सो हमने यही करना था एग्जैक्टली। एंड अब हमने अपनी लगभग सारी गेम बना ली है, बस हमारे पास वो रह गए हैं, क्या कहते हैं,
वो हमारे ड्रैगन से लगाने रह गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं index.html में, और यहाँ पे एग्जैक्टली कैनवस के नीचे हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं, डिव क्लास, एक क्लास देते हैं इसको ड्रैगन नाम की, और एक आईडी देते हैं जिसका नाम रखेंगे हम ड्रैगन 1, और कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया ताकि वो कॉपी हो जाए, और यहाँ पे हम इसको आईडी देंगे क्या, ड्रैगन 2। अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है थोड़ी सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं #ड्रैगन 1, और क्या करना है, हमने बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज, हमने उसका URL देना है कहाँ पे पड़ी है इमेज। तो हम कह रहे हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर उसका नाम है dragon.gif। अब हम क्या करेंगे, ये लिख दिया तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड -साइज। बैकग्राउंड का साइज़ क्या होना चाहिए, कवर। बैकग्राउंड की जो पोजीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेंटर। और इसकी विड्थ और हाइट कितनी रख दो, विड्थ कर दो 400 पिक्सल, हाइट भी कर दो 400 पिक्सल। विड्थ हाइट 400 पिक्सल कर दी, और हम रखते हैं इसकी पोजीशन, हम देते हैं एब्सोल्यूट। और मैं कह रहा हूँ टॉप से आप इसको कर दो, टॉप से हम कर देते हैं इसको 15%, और लेफ़्ट से हम इसको कर देते हैं 65%। तो अब हम जाके अगर देखें, हमारे पास इमेज नहीं आ रही, हमने क्या गलती करी है, सॉरी, यहाँ पे ड्रैगन 1 आना था। देख रहे हैं वहाँ पर एग्जैक्टली इस पोजीशन पे हमारे पास ये जो ड्रैगन है आ रहा है। सिमिलरली हमने क्या करना है, ड्रैगन 2 के लिए करना है, बट ड्रैगन 2 में भी क्या होगा, हमारे पास ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ दोनों के लिए सेम रहेगी, इसलिए मैंने क्लास दी है ताकि जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक ही जगह लिख लें। तो हम लिखेंगे .ड्रैगन, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं विड्थ हाइट, ये इतनी प्रॉपर्टीज़ कॉमन है दोनों में, तो उसको हमने एक जगह रखा और इसको कॉपी करा, और यहाँ पे हमने इसको पेश करा, और यहाँ पे लिखा ड्रैगन 2, यहाँ पे भी लिखा 2, और हम बस इसकी क्या करेंगे, लेफ़्ट से पोजीशन चेंज कर देंगे। लेफ़्ट से हम इसकी पोजीशन रख देते हैं 9%। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है देखते हैं। टॉप से हमने कहा 15% हो जाए, एंड बॉटम से हमने कहा उतने % हो जाए। हमने यहाँ पे डिव को क्लोज़ नहीं करा, तो हमने यहाँ पे डिव को क्लोज़ भी करना था। अब हम जाके देखें अगर हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे ड्रैगन आ रहा है, बट हमने इसके पोजीशन को चेंज करना है, हमने एग्जैक्टली इस पोजीशन जैसा ये आ रहा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक CSS की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म रोटेट। अब हमने रोटेट करना है, बट इसको रोटेट कैसे करना है, मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस रोटेट, इसके वाई एक्सिस के थ्रू आप कितना करो, 180 डिग्री इसको घुमा दो। बेसिकली हम एक्स एक्सिस से भी रोटेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस से भी, और दोनों से भी। तो हमने क्या करा, वाई एक्सिस से इसको 180 डिग्री को घुमा दो। तो जैसे अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब देख रहे हो गाइस कि यहाँ पे ये आ रहा है, बट हमें तब नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब हमारी गेम ओवर हो तब ये आने चाहिए ड्रैगन, बट ये तो अभी आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट इनको दे देंगे नन। ठीक है, नन दे दिया। अब यहाँ से चले गए, अब हम आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आया गेम ओवर लॉजिक में। तो हमने क्या कहा, जैसे हमारी गेम ओवर हो तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम होगा ड्रैगन। ठीक है, फंक्शन को हमने कॉल करा, और यहीं पे आप ऊपर ही बना लो फंक्शन दैट इज़ ड्रैगन नाम का आपने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसको एलिमेंट्स को गेट करना है। तो हमने लिखा लेट ड्रैगन 1 वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, ड्रैगन 1। सिमिलरली अब आपने क्या करा, यहाँ पे ड्रैगन 2 दे दिया, और इसको वेरिएबल को भी 2 दे दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ड्रैगन 1 है, मीन्स जो हमने डिव एलिमेंट को गेट करा, डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी, उसकी जो स्टाइलिंग है, उसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इज इक्वल्स टू डबल कोट्स
डिस्प्ले को आपने कर देना है ब्लॉक, BLOCK, Ctrl+Shift+D, तो ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है ड्रैग एंड 2। अब हम जाके अगर देखें देख लो गाइस, जैसे ही हमारी गेम ओवर हुई हमारे पास ये ड्रैगन भी आ गए, सब कुछ भी आ गए। एक लास्ट चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करना चाहते हो इसकी, तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 100 मिली सेकेंड है, इसको 10 सेकेंड करके देखना क्या होगा। ये देख रहे हो ओ भाई कितनी स्पीड में ये जा रहा है। सिमिलरली आप इसके साथ अराउंड मतलब 200 कर लो, 300 कर लो, जितना आपको सेट बैठता है आप उतना कर लो। अगर मैं 50 करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारे स्नेक की स्पीड है वो और भी तेज़ हो जाएगी। ये तेज़ क्यों हो रही है? क्योंकि वो फंक्शन को और जल्दी कॉल कर रहा है, बस ये रीज़न है। देख रहे हो हमारी यहाँ पे जो पूरी गेम है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप एक चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो कलर्स आ रहे हैं, ये देख रहे हो कि पहला ब्लैक है बाकी दोनों ऑरेंज है। अगर आप चाहते हो कि ये एक ब्लैक आए फिर ऑरेंज आए फिर ब्लैक आए फिर ऑरेंज आए, मतलब इवन में आए, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले हम इसको कोड को थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम जब ऊपर गए थे, ऊपर कहाँ गया, यहाँ पे हमने फिल स्टाइल करा था। अब इसके नीचे आप एक कंडीशन लगा सकते हो, इफ़ कंडीशन, कि अगर जो मेरे आई की वैल्यू आए आए, अगर मैं उसको क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ मिस आई मॉड्यूलस 2, अगर मैं जो भी मेरी वैल्यू आ रही है आई की जो भी वैल्यू है, अगर वो मैं डिवाइड करने पे मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है रिमाइंडर की वैल्यू देता है। अगर उसकी वैल्यू रिमाइंडर अगर उसका 0 आ रहा है तो आपने क्या करना है, तो आप क्या तो हम चाहते हैं जो उसका CTX डॉट फिल स्टाइल है आप उसको क्या कर दो ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो, अदरवाइज़ क्या होगा वो ऑरेंज ही आएगा। ठीक है, अब हम जाके अगर देखें यहाँ पे रिफ़्रेश करें, सॉरी गाइस पहले इसको थोड़ा वो करते हैं, इसको 100 करें, हमसे तो नहीं हो पाएगा 100 पे। देख रहे हो कि ऑल्टरनेट आ रहा है कि पहले ब्लैक आ रहा है फिर यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है फिर ब्लैक आ रहा है फिर ऑरेंज आ रहा है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से कोई कलर रेंज चूज़ कर सकते हो। आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी ये हमारी जो स्नेक गेम है। आप इसके साथ और भी अपने चेंजेस कर सकते हैं और मुझे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वो दे दूँगा, जीमेल आईडी में अपनी प्रोवाइड करवा दूँगा। आप भी अपने डिफरेंट तरीके से बना के मुझे ज़रूर सेंड करना। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।